हे गाइस, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चिलिंग घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे बंगाल को हिला के रख दिया है। एकदम काम वेंसडे नाइट थी, एक ब्लैक एसयूवी और फिर एक अचानक से हुआ डेडली हमला। सोर्स के मुताबिक ये कोई आर्म स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल नहीं था, ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर था। सो लेट्स डाइव राइट इन और समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या था। एनाटॉमी ऑफ एन एम्बुश, द चंद्रनाथ केस। रात के एग्जैक्टली करीब 10:30 बज रहे थे। चंद्रनाथ अपना पार्टी का काम खत्म करके स्मूथली अपनी ब्लैक एसयूवी में घर वापस जा रहे थे। देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल शांत सा दिन लग रहा था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब एम्बुश यानी घात लगाकर किया गया हमला शुरू हुआ। 8 मास्क्ड अटैकर्स वहां अंधेरे में उनका वेट कर रहे थे और सोर्स हाईलाइट करता है कि इन सभी ने मास्क पहने हुए थे और इनकी गाड़ियों पर प्रॉपरली फेक नंबर प्लेट्स थे। यानी कि ये कोई अचानक हुआ हीट ऑफ द मोमेंट झगड़ा नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड फुली कैलकुलेटेड हिट जॉब था। Section 1, the 10:30 p.m. ambush, a pre-planned attack. सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मिनट 0 पर अचानक एक कार आती है और उनकी एसयूवी को ब्लॉक कर लेती है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, मिनट 1 2 बाइक्स आती हैं, हर बाइक पर 2 लोग और पहली वाली कार में करीब 3-4 लोग, टोटल 8 अटैकर्स। फिर मिनट 2 पॉइंट ब्लैंक रेंज से डायरेक्टली गोलियों की बौछार होती है। इनफैक्ट डीजीपी का स्टेटमेंट आया है कि ये कोई आर्म शूटर्स नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। एक गोली सीधे उनके चेस्ट में लगती है और जस्ट 30 मिनट्स बाद उन्हें हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ ही मिनट में गॉन। Section 2, who was Chandranath, the man behind the strategy? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टारगेट यही क्यों थे। चंद्रनाथ का बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग था। वो एक्चुअली एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थे। उनकी फैमिली की डीप रूट्स शुरू से टीएमसी में ही थीं, क्योंकि लीडर सुवेंदु अधिकारी उस वक्त टीएमसी में थे। पर जब 2019 में सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी स्विच करके बीजेपी ज्वाइन की, तो चंद्रनाथ ने अपनी एयरफोर्स की जॉब छोड़ दी और उनके मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। वो सुवेंदु के सिर्फ एक रेगुलर असिस्टेंट नहीं थे, वो उनके क्लोज फ्रेंड और एक बैकबोन की तरह थे, जिनको एरिया के एक एक गांव, एक एक स्ट्रीट की डीप समझ थी। अगर हम सोर्स मटेरियल की माने तो इन्हें लिटरली द डायरेक्टर बिहाइंड द मेन एक्टर कहा जाता था। सो थिंक अबाउट इट, अगर सुवेंदु अधिकारी फ्रंट फेसिंग एक्टर थे, तो चंद्रनाथ पर्दे के पीछे की पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी संभालते थे। सोर्स कहता है कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता बनर्जी के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी की जो मैसिव जीत थी उसमें चंद्रनाथ की विलेज मैपिंग और उनकी 7 साल की ऑन ग्राउंड मेहनत का एक बहुत बड़ा हाथ था। और ऑनेस्टली शायद यही एक रीजन है कि ये असैसिनेशन पॉलिटिकली इतना हाई प्रोफाइल और शॉकिंग बन जाता है। Section 3, Bengal's election violence, the macro context. अगर हम जूम आउट करके थोड़ा मैक्रो पिक्चर देखें, सोर्स ने मेंशन किया है कि 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में 21 लोगों की जान गई थी। यस, 21 लाइव्स लॉस्ट। ये एक बहुत ही सीरियस और डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाता है, जहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस खत्म होने के बाद अचानक एक नया वायलेंस का दौर शुरू हो जाता है। और देखिए, वायलेंस कभी भी एक तरफा नहीं होता। सोर्स डेफिनेटली पॉइंट आउट करता है कि इस पोस्ट पोल वायलेंस में दोनों ही फैक्शंस को हेवीली नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ टीएमसी के ऑफिसेज में तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें वैंडलाइज किया जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के वर्कर्स पर अटैक होते हैं या उनकी जान चली जाती है। हम यहां ऑब्वियसली किसी एक पार्टी का साइड नहीं ले रहे हैं। सोर्स इम्पार्शियली ये बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटी दोनों साइड के लोगों के लिए कितनी ज्यादा वॉलेटाइल और डेंजरस हो चुकी है। इस पूरी ग्राउंड रियलिटी को ढंग से समझने के लिए हमें सिस्टेमिक वायलेंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, जो इलेक्टोरल आउटकम से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। सोर्स मटेरियल क्लियरली कहता है कि ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये काफी पुराना सिस्टम है, जिससे अलेजिडली लेफ्ट पार्टी ने बनाया था पॉलिटिकल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, और बाद में इस पैटर्न को टीएमसी ने अडॉप्ट कर लिया। तो यू सी, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक डीपली रूटेड साइकिल का हिस्सा है। Section 4, Political reactions, the aftermath. इस घटना के बाद दोनों तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही फर्दर वायलेंस को रोकने की बात कर रहे हैं। साइड ए यानी टीएमसी की बात करें तो उन्होंने इस मर्डर को कंप्लीटली कंडेम किया है, किसी भी टाइप के इन्वॉल्वमेंट से क्लियरली इनकार किया है और प्रैक्टिकली एक सीबीआई प्रोब की मांग की है। वहीं साइड बी यानी बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने अपने सभी सपोर्टर्स से डायरेक्टली एक इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी लॉ को अपने हाथ में ना ले। इट्स रियली क्रूशियल कि दोनों फैक्शंस इस वक्त वायलेंस के बजाय प्रॉपर लीगल प्रोसेस और जस्टिस सिस्टम पर डिपेंड करने को बोल रहे हैं।
Section 5. The Road Ahead. Justice and Democracy. सो द बिग क्वेश्चन इज, अब आगे क्या? आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरा का पूरा बंगाल अभी एकदम हाई अलर्ट पर है। सीसीटीवी फुटेजेस को हेवीली स्कैन किया जा रहा है और सेंट्रल इंटरवेंशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड्स उठ रही हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर वापस ट्रैक पे आ सके। लेकिन इन सब के बीच सोर्स ने एक सबसे डिस्टर्बिंग रिपल इफेक्ट पॉइंट आउट किया है, और वो है एक आम वोटर का फियर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक इतना हाई प्रोफाइल एड, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट सेफली रात को अपने घर वापस नहीं जा सकता, तो एक आम सिटीजन जिसने बस लाइन में लगकर अपना वोट कास्ट किया है, वो खुद को सेफली कैसे एक्सप्रेस करेगा? दैट वल्नरेबिलिटी इज 100% रियल। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इलेक्शंस में जीत जरूरी है या इंसान की जान? एक सच्ची और स्ट्रांग डेमोक्रेसी का असली मतलब अल्टीमेटली इंसान की सेफ्टी और उसकी फ्रीडम ही तो होता है ना? तो फिर पावर और पॉलिटिक्स के इस गेम में आम लोगों की जिंदगी की कीमत क्यों चुकानी पड़े? सोचिए इस बारे में। ये डीप डाइव आपको सोर्स फैक्ट्स देने के लिए था, बट एज अ यूथ, एज अ सोसाइटी, इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाते रहिए, एंड मैं आपको मिलूंगा अगले एक्सप्लेनर में।